दादाजी, पापा को लगता है कि आपके संदूक में ना चूहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कोई आपका संदूक देखे खोले, है ना? तो लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी भी मर्जी हो ना, तो आप ये जो फूल है ना, ये वाला फूल ये नीचे गिरा दीजिएगा, तो हम समझेंगे कि हम संदूक खोल सकते हैं। और अगर आपने नीचे नहीं गिराया ना, तो हम समझ जाएंगे कि आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ओके दादाजी, वी वेटिंग। भाऊजी, धन्यवाद भाऊजी, आपने ना इजाजत दे के हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। आइए, देखिए। मेरे तो समझ में ना आ रहा है क्या तरीका है ये कि बाबूजी ऊपर से आएंगे फिर बताएंगे कि संदूक खोलना है ना खोलना है। ठीक है, तेरी इच्छा है लाइची, तो चल पूछ ले तू, चल बाबूजी से पूछ ले। अरे जीजा यार, तुम पूछ लोगे तो दादाजी गमला फेंक के ना मारेंगे। कुछ तो थोड़ा बहुत काम कर लिया करो यार तुम तो। मैं अपनी जबान बंद रख सपोले। अरे इलायची के पापा, हाँ, भाऊजी के सामने तो उल्टा सीधा मत बोलो चटंकी भैया को, मेरे तो भागे फूट गए। अरे प्लीज 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं पहले दादाजी से बात कर लूं, प्लीज। दादाजी, पापा को लगता है कि आपके संदूक में ना चूहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कोई आपका संदूक देखे खोले, है ना? तो लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी भी मर्जी हो ना, तो आप ये जो फूल है ना, ये वाला फूल ये नीचे गिरा दीजिएगा, तो हम समझेंगे कि हम संदूक खोल सकते हैं। और अगर आपने नीचे नहीं गिराया ना, तो हम समझ जाएंगे कि आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ओके दादाजी, वी वेटिंग। इलायची के पापा, जवाब तो अब तक ना आया। तुझे क्या लग रहा है कि बाबूजी ऊपर से नीचे आकर के जवाब देंगे कि हाँ खोल लो संदूक, या ना मत खोलो संदूक? बाबूजी, वो आपकी बहू थोड़ी सी क्रैक है, कुछ समझ ना पा रही है ये। देखिए, स्वर्ग तक मैसेज जाने में ना वक्त लगता है, दूर है ना, वो डिस्टेंस है बहुत। मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। दादाजी, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये फूल नीचे गिरा दीजिए, और नहीं तो मत गिराइए। लेकिन फिर भी गिराएंगे? नहीं, मन नहीं लग रहा है दादाजी का। नहीं, वो नहीं चाहते हैं, है ना? नहीं चाहते हैं ना, है ना? अरे जोर से ठोकना, समोसा नहीं खाया क्या? संस्कार है तुझमें। भाऊजी, धन्यवाद भाऊजी, आपने ना इजाजत दे के हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। चलो चलो, इससे पहले चूहे भागे, संदूक खोल के देखते। हाँ, चलो चलो। बाबूजी आ गए। आजा 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 भैया, अब तो खोल लेंगे। चलो भैया चलो। ये क्या कर दिया दादाजी? फंस गए। सेठ जी, खोल लीजिए संदूक। क्या कहा था तूने कि संदूक में चूहा है?
चलो अच्छा है कि संदूक में चूहा नहीं घुस आता, वरना कहीं दादाजी खुद ही भगाने आ जाते। ओके। सेठ जी हम भी आते हैं। इलायची के पापा, ये इलायची क्या भूल गई? मेरे तो भागे फूट गए। जीजा जी, आपने तो आज बचा ही लिया। अरे यार, सर्टिफिकेट ऐसे छुपाया ना जैसे कि मैं एग्जाम में फर्रे छुपाती हूँ। देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि जब स्कूल में फर्रा पकड़ा जाता है ना तो सिर्फ क्लास से बाहर निकाला जाता है, और अगर यहाँ पे सेठ जी हमें पकड़ लेते ना तो सीधा हमारी 1 वे टिकट कर देते आगरा की। फिर आप करते रहना जीजा जी जीजा जी। इतनी आसानी से विदाई नहीं कर रहे अपने दामाद की, और वैसे भी सब कुछ हो गया है। So worry not, चिल करो। इलायची जी, ये ना हमारी खुशकिस्मती है कि हम बच गए हैं। बार बार सेठ जी हमें धप्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बच रहे हैं। आप इस बात को समझिए। और इलायची जी, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज। इलायची जी सुनिए, हेलो। हाँ, ये सर्टिफिकेट फाड़ दीजिए प्लीज। हाउ डेयर यू। सर्टिफिकेट कैसे फाड़ दूं मैं? पहले भी बोल चुकी है, सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से ना एक पति को हमेशा परेशान करने का ना एक परमिशन लेटर दिया गया, और इसे मैं नहीं फाड़ूंगी, इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगी। यस। इलायची जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हम आपसे कभी भी जुदा हो गए तो हम ये चीज बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। आई लव यू इलायची जी। ओह, आई लव यू टू। अब पता है तभी मैंने कुछ किया है। मैंने ना सर्टिफिकेट टेम्पररी ना पापा के गद्दों के बीच में रख दिया है। हाँ, अब गद्दे हैं, चद्दर तो है नहीं कि झाड़ झाड़ के मतलब ढूंढेंगे, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। और बस टाइम मिलते ही ना मैं दादी के पास ही सर्टिफिकेट पहुंचा दूंगी, बस हिफाजत से रख लेंगे। सिंपल। इलायची के पापा, इलायची के पापा। अरे क्या हो गया? इलायची के पापा, चूहे चूहे, इलायची के पापा 4-5 चूहे अभी भी गद्दे में घुसे हैं। गद्दे में? अरे यार तुम्हें क्या बोलूं मैं यार, कितनी बार तुमसे जीजी ने कहा कि गद्दा फटा हुआ है, गद्दों के अंदर चूहों ने बना लिया अपना घर। तुम मेरी सुनते कहाँ हो यार, अपने चलाए पड़े रहते। बकवास मत कर, तू चुपचाप खड़ा रहा यहाँ पे। एक काम कर, गद्दे को उठा के बाहर ले चलते हैं, और उसमें डंडे मार मार के इसमें से जो है चूहे झाड़ देते हैं। ठीक है, जा उठा, गद्दा उठा, जल्दी। देख रहे मुझे, जा। तू ना उठा रही है ना, तो चल मैं ही उठा लेता हूं उस गद्दे को। बात कर रहा बेकार की। देखिए सेठ जी, हम आपको इस गद्दे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने देंगे। कैसी बात कर रहा है तू? सेठ जी, आप इस गद्दे को डंडा मार मार के इस तरह से झाड़ नहीं सकते। 2 टके की इज्जत ना है तुम्हारी, माफ करना। गद्दा किसका है? सेठ जी आपका। डंडा किसका है? आपका। तो इसके साथ क्या करना है ये तू बताएगा या मैं बताऊंगा? हम बताएंगे। दो टके की इज्जत ना है तुम्हारी। देखिए ना सेठ जी, आप याद करिए वो दिन, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी इलायची जी इसी गद्दे पे तो पैदा हुई थी। इस पे पैदा ना हुई थी, इलायची अस्पताल में पैदा हुई थी। हाँ तो सेठ जी, आप
आप इस गद्दे पे रोज सोते हैं, आपके सुख दुख का साथी है, आपके आराम का साथी है। और सेठ जी, कितने हसीन पल भी तो बिताए हैं आपने। देख रही है इस आदमी की बातें हैं? माफ करना, 2 टके की इज्जत ना है तुम्हारी भैया। चल, बहुत बकवास कर ली तूने। चल उठ, अब इस गद्दे को उठा और बाहर ले जा। चल, मैं कह रहा हूं तू उठ, उठ चल। अरे यार, अब कौन सा नया तमाशा हो गया? उठ चल। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? थैंक गॉड इलायची जी, आप यहाँ पर आ गई। देखिए ना इलायची जी, ये इस गद्दे को ऐसे बाहर ले जाके इसे डंडे से मार मार के चूहे भगाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना इलायची जी, इनकी भी, इस गद्दे की भी कोई फीलिंग है कि नहीं? 2 टके की इज्जत ना है तुम्हारी, माफ करना। तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? एक मिनट पापा, आपको दिख नहीं रहा जीजा जी कितना भावुक हो रहा है यहाँ पर? मतलब आपका गद्दा है तो उन्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते कि आपकी पुरानी चीज का ऐसा बुरा हाल हो, है ना? जी जी बिल्कुल इलायची जी, हम आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन देखिए ना, इन्हें समझाने के चक्कर में हमारा गला जो है ना भर आया है। कोई बात नहीं, हम इस गद्दे को समझाएंगे और इसे कोशिश करेंगे कि इतना बुरा ना लगे, है ना? ओके ओके, बिल्कुल ठीक। तू कैसी बातें कर रही है? तू इसके सुर में सुर मिलाई जा रही है। कैसे समझाएगी तू, ये बता? पापा, पिंटू भाभी ने मुझे बताया था कि ये ना पुरानी बचपन की चीजों को लेकर बहुत पागल हो रहे हैं, मतलब एकदम भावुक। समझाना पड़ेगा मुझे, समझा करो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा तू कैसे समझाएगा इस गद्दे को, ये बता? सेठ जी, इसके कान में बोल के। अच्छा है? कान में? कहाँ है कान, बता। ये क्या कर रहे हैं आप? आप उसकी कान में बैठने वाले थे। कान पे बैठ गया जी? अब जाइए प्लीज, मैं समझाएंगे हम इसको और फिर सूद देना आके। चल तू समझा, इसे समझा, लेकिन इसे समझा दियो, इसे समझा गया, यो बता रहा हूं मैं। चल आजा आजा, चल शक्ल मत देख, आजा आजा आराम से। आजा जाओ चल समझा, जो बता रही हूं मैं। जाओ। बच गए, थैंक गॉड। चक्कर आ रहे हैं मुझे। अरे यार, अभी तो 1 घंटा बाकी है, आराम से जाऊंगा। इस साले पिंकी की प्रमोशन की गाड़ी पंचर करने का यही तरीका है। ये पिंटू जी, आप? अरे मंगीलाल जी, आप? अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, मैं ना थाने ही जा रही थी अभी। अच्छा, आप इधर थोड़ा सट जाइए, मतलब बारिश हो रही है ना, भीग जाएंगे आप। थाने क्यों, क्या बात हो गई? किसकी हिम्मत हो गई जो आपको छेड़े? आप तो 2-4 को ऐसे मुंह पे दबा के थूक देते होंगी ना। हाँ, वो तो मैं थूक देती हूँ जी। नहीं मतलब वो तो मैं निपट लेती, लेकिन दरअसल क्या ना कि ये मामला थोड़ा आपसदारी का है। अरे वो है ना सोनपाल, निकल लिए क्या? अरे निकल ना लिए, आजकल बहुत शरारती हो रखे हैं। वो ना मजाक में हम पे नकली वाले चूहे छोड़ देते। हाँ। और मुझे लगता है चूहों से डर। हाँ। तो मैं चूहों से डर के ना, फिर मेरे सामने जो खड़ा होता मैं उससे ऐसे चिपट जाती हूँ। ओह, जानकारी के लिए शुक्रिया। क्या मतलब? जी, सोनपाल बड़ा बदतमीज आदमी है, तो आपको थप्पड़ जाना चाहिए ना। नहीं, थप्पड़ वाली बात नहीं, आदमी तो भले ही, ऐसी कोई बात ना, लेकिन क्या ना कि अभी पत्नी के गम में थोड़ा सदमा लग गया है, तो थोड़ा भटक जाते हैं। देखो, हम चाहते ना आप उन्हें थोड़ा समझा दो। अरे पिंटू जी, आपने कह दिया मतलब हो गया, थोड़ा क्या, हम तो पूरी तरह से समझा देंगे। आप ना
आप एक काम कीजिए, ये कंप्लेन ना दरगोह साहब के पास जाके लिखवाइए। वो क्या है ना, ऐसे इंसान को ना अच्छी तरह से सुधारता है। तो ठीक है, तो मैं अभी थाने चली जाती हूँ, वहाँ लिखवा देती हूँ। अरे अभी क्यों? क्यों? अभी क्या दरोगा जी खाना बना रहे हैं? ना ना, खाना ना बना रहे हैं। वो क्या है ना कि वो जरूरी काम में बिजी होगा। एक केस आया ना, बहुत जरूरी है, तो उसको सुलटा रहा होगा। सुलटा रहा होगा? मतलब रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो जैसे वो फ्री होंगे तो फिर मैं आपको कॉल करूंगा। फिर आप आ जाइए। ठीक है, मंगीलाल जी भूल ना जाना, हमको बता जरूर देना, है ना? पिंटू जी, आपने कह दिया काम हो गया और मैं ना भूलने वाला, कॉल करूंगा ना आपको। ठीक है। तो जाइए अभी। हाँ, पानी बरस रहा है। अच्छा, हाँ, छाता भूल आई मैं ना। लो जी। अरे वाह, आप ना जब हम दोबारा आएंगे तो दे देंगे छाता आपको। हाँ, ठीक है? जी जी, आराम से जाइए। साले पिंकी, अब तेरे कुकुर मुत्ते मैं बोऊंगा। फिर बोलना बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पापा, हमने गद्दे को ना अच्छे से समझा दिया है, अब जितना मर्जी हो उतना झाड़ लीजिए। ओके? अच्छा, अगर गद्दे ने मुंह बना लिया तो, और उसके बाद मुझे कोसने लगा, तब मैं क्या करूंगा? नहीं सेठ जी, गद्दे की अब कोई फीलिंग्स नहीं बची है। दरअसल गद्दे ने हमें ये कहा है कि आप चाहे जितना मर्जी उखाड़ लें, जितना मर्जी झाड़ लें, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा है सेठ जी। हाँ हाँ, और क्या भाई, जिस गद्दे पे इतनी भारी भरकम जो है करू बैठी हो, उसकी भावनाएं तो वैसी कुचल गई होंगी। इलायची के पापा, उड़ा लिया मेरा मजाक, मेरे तो भागे फूट गए। चलिए सेठ जी, प्रणाम। इलायची, हाँ? समझा ले इसे टन को। अभी ये गद्दे में और तकिए में जो है भावनाएं खोज रहा है, कल के दिन ये कहने लगेगा कि मेरे दुकान के लहंगे जो है बेवफा निकले। जी पापा, बिल्कुल। ओके, बाय। हाँ, सुनो, 2 टके की इज्जत ना है तुम्हारी, कसम से बुरा मत मानियो। मेरे तो भागे फूट गए। वाह 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 वाह, या वाह वाह। अपना मतलब लुटे, ये जो तूने मतलब अपनी उंगलियों से ऐसे पिंकी जी के सर पे मतलब ऐसा कद्दूकस किया ना, और बॉडी में भी आया, मतलब पिंकी जी को मजा आ गया। पिंकी जी बोल रहे अच्छा है, कर कर। सच्ची बता रहे हो दरोगा साहब, कसम से। हाँ, मैं गर्दन भी ना बहुत अच्छे से दबाता हूँ। दबा दूं? अबे फोन बज रहा है तेरा, देख। एक पिंकी जी का है, मेरा है यार, एक पिंकी जी का, पता नहीं किसका फोन आ गया, नंबर भी नहीं। हाँ हेलो, दरोगा पिंकी, कमिश्नर बोल रहा हूँ। अपना मतलब गुड मॉर्निंग सर। नहीं मतलब ऐसा हो रही है कि आज आपकी आवाज बहुत बदली बदली लग रही है पाप। यही मात खा गया तू। हाँ जी, एक सच्चा पुलिस वाला हमेशा आवाज चेंज करके बात करता है, तू भी कर। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ वर्दी का क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्शन के लिए। सर अपना हेलो, हाँ ये ठीक है। हेलो, हाँ सर, नहीं मतलब बात ये हो रखी है सर कि जो पिंकी जी की वर्दी है ना, वो लगभग रेडी है, मतलब वो रास्ते में। मतलब सर आप ना इतनी जल्दी मत बताइए, रुकना यार तू, मतलब आना ना, आपको नहीं सर, वो मतलब आप 1 घंटे की मोहलत और दे दीजिए पिंकी जी को। हाँ जी, 1 घंटे में कौन सा तीर मार लेगा तू? ठीक है, 1 घंटा दिया। और सुन, हाँ बिना वर्दी के नजर आया ना तो तू वर्दी पहनने के लायक नहीं रहेगा। हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया, सब समझ गया सर। थैंक यू, जय हिंद सर। मनहोश इंसान। हाँ कर। क्या हुआ दरोगा साहब? ना हो गया यार, सब सत्यानाश हो रहा है यार। लेकिन वर्दी कहाँ दिलाए भी, मंगी भी ना आया।
वह साहब जी, अरे हाँ हाँ अपना वो तुलाराम है ना दलची, हाँ बोल। उसके बुआ की ताई को ना हार्ट अटैक आ गया, तो वो बोल रहा था कि मतलब वर्दी 2 दिन के बाद मिलेगा। अरे यार मंगीलाल तू क्या बात कर रहा है, तू ऐसा मत बोल। पिंकी जी किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचेंगे। बढ़िया है साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपके साथ ना बढ़िया ना हो रही है। हाँ ना मतलब तू ये सोच, मतलब पिंकी जी टेंशन में आ रही है पता है। मतलब अगर वो कमिश्नर साहब जो है ना, अबे रुक जा रहा है तू बारिश के लिए, अगर कमिश्नर साहब ने पिंकी जी को बगैर वर्दी देख लिया ना तो मतलब तू सोच मतलब पिंकी जी का क्या होगा। कुछ नहीं होगा साहब जी, मुझे पता है कमिश्नर साहब आपको बिना वर्दी के देखेंगे ना तो आपकी पैंट उतार देंगे। मतलब मैं तो ये कह रहा था कि आप चिंता ना करो, मैंने ना होटल में आपके लिए कमरा बुक किया है। हैं? आप वहाँ जाइए, आराम से रहिए, और जब तक मामला शांत ना हो जाए अपनी गीदड़ जैसी शक्ल, मतलब अपनी ये प्यारी भोली शक्ल किसी को ना दिखाए हैं। और साहब जी फाइल की बात है तो वो मैं ले आऊंगा आपके पास, वही बैठ के काम करना आराम से। अरे वाह वाह मंगीलाल, तू पिंकी जी के लिए इतना सोच रही है। पिंकी जी अब बैठे बेकार में ना तुझे मतलब गंदी नाली का कीड़ा, वो ना खुजली वाला कुत्ता, 2 कौड़ी का इंसान, घटिया, मतलब एकदम ही फालतू, एकदम बेकार सोच रही है। तू निकला सच्चा अफसर पिंकी जी का, तू ही है बस। हाँ साहब जी, आपको भी नहीं पता कि मैं अपने दिल में आपके लिए क्या क्या दबाए बैठा हूँ। ठीक है मंगीलाल, पिंकी जी ना अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बंसल 420 लहंगा शॉप। हमें आपका ये राज पता है। कौन क्या कौन सा राज? आपके सर्टिफिकेट का राज, और मुंह बंद करने की कीमत चाहिए हमें। देखिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना आपकी क्यूट सी स्माइल। जिसके आगे आपकी बेबी एकदम फ्लैट है। क्यूटी। क्या क्यूटी इलायची जी, ऐसे काम क्यों करती हैं आप? अब हमें ना एक दिन हार्ट अटैक दे देंगी, मर जाएंगे हम यहाँ पे। अरे हार्ट अटैक से बचाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट ना अंदर सेफ नहीं है घर में, इसलिए यहाँ लेके आई हूँ। अब ऐसी जगह बताइए दुकान में जहाँ पे पापा की नजर कभी ना पड़ती हो और ना ही पड़े, बताइए। अरे मेरी माँ, लेकिन आप इसको ऐसे खुले में लेके घूम रहे, किसी ने देख लिया तो अखबार में डाल के लाती। और रुकिए, हमारे पास एक जगह है जो पिछले 15 साल में वहां पे साला कोई नहीं गया होगा। ये गोटा लगा हुआ पोछे का कपड़ा क्या कर रहा है दुकान में? ये गोटा लगा हुआ पोछे का कपड़ा नहीं है इलायची जी। हाँ। ये वो लहंगा है जो आज तक किसी ने खरीदा ही नहीं है, ना ही कोई खरीदेगा पिछले 15 साल में। अरे मिल गई जगह, यहीं पे छुपाएंगे, सेफ रहेगा हमारा सर्टिफिकेट। हाँ। इसके घेर में अब सेफ रहेगा सर्टिफिकेट। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। समोसे तलना जाके। छुपाया। अब चलिए इलायची जी, अगले 15 साल तक अब इसे कोई नहीं ढूंढ सकता। बढ़िया। अच्छा इलायची जी, ये काम तो हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि अपनी जाके ना जो हमने मन्नत मांगी है ना हनुमान मंदिर में प्रीत विहार वाले, वहां जाके एक बारी माथा जोड़ाएं और भगवान को धन्यवाद कह दें। हाँ, सुनील ने मुझे बताया वहाँ की ना चाट पकौड़ी बड़ी टेस्टी है, वहीं मिलती है। चलो खा के आते हैं। चाट खाना पसंद करेंगे। सेठ जी आना जाए। चलिए। अबे यार मुकाम। सेठ जी पंचम। अरे जिस तरीके से तू यहाँ से भाग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आने वाला है। कहाँ जल्दी सवारी। सेठ जी वो हाँ पापा वो
मैं जीजा जी को ले जा रही हूँ अपने साथ। वो क्या है ना, साइंस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 4 डब्बे उठा के लेके आने, बड़े बड़े बॉक्सेस, इसलिए हेल्प करेंगे। हाँ मुझे पता है तेरे साइंस के प्रोजेक्ट। तेरे तो 2 ही प्रोजेक्ट होते हैं, सिर्फ फिल्म देखना और गोलगप्पे खाना। बात कर रही है बेकार की। हाँ तो ठीक है, 4-5 बॉक्सेस उठाने के लिए रिक्शे वाला ले लेगा। हाँ ये 150 रुपए, ठीक है कोई बात नहीं। जीजा जी आप यहीं बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुक। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बेकार की बात कर रही है तू भी। जा 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 जा। चलू जी और सुन जल्दी जा और जल्दी आइयो, ठीक है? जा। बाय बाय। चलो चलो। सेठ जी प्रणाम। हाँ खुश रहे। चलो चलो, लेट हो रहा है। 150 रुपए बच गए। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरे मुंह को आय मम्मी चुका पिंटू जी, ये भी नकली चूहा है। देखिए सोनपाल जी, आप ऐसे बार बार हम पे नकली चूहा नहीं छोड़ सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मतलब मैं आपके हालात समझ सकता हूं। पर पिंटू जी, आपको पता है तुन्नू की मां से जुड़ी ना एक और याद है। अक्सर जुलाई के महीने में हमारे घर पे बहुत सारे चूहे आ जाया करते थे और उन चूहों को देख के उन्हें डर करके तुन्नू की मां मेरी गोदी में आ जाया करती थी। पिंटू जी, क्या आप भी डर करके मेरी गोदी में आ सकती है? ऐसी बात कर रहे हैं आप सोनपाल जी? आप समझ ना रहे, मैं आपकी गोद में कैसे आ सकती? मैं शादीशुदा औरत हूं मैं तो। हाँ पिंटू जी, आप सही कह रही हैं। आप ऐसे कैसे आ सकती हैं? और वैसे भी तुन्नू की मां के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई था ही कौन? सुनीता जी, आपके पापा ना हमारे अंदर से चूहों का डर निकाल रहे थे। बेटा सुनो, तू जाके दूध हाँ गर्म। पापा, वो दूध मैंने उबाल लिया और उबलते उबलते ना वो फट गया, तो फटे हुए दूध का मैंने पनीर भी बना दिया। ठीक है, अब मैं पिंटू अभी से गप्पे लड़ा लूं, आप जाओ। ठीक बात है बेटा, घर पे जल्दी आइयो, हैं? बाय पिंटू जी। बाय। यार ये सब क्या चल रहा है वैसे? अरे यहाँ खुद समझ ना आ रहा क्या चल रहा है, हैं? जीजा जी यार मैं बहुत थक गई यार, मंदिर बहुत दूर था। इलायची बस थोड़ी सी दूर और है। आप इलायची जी, वो कहना कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है और कहा जाता है कि मतलब आपकी जो भी इच्छा है ना वो पूरी हो जाती है। और क्या पता हमारी शादी में जो भी ये विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो सारी दूर हो जाएं। जीजा जी आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हैं और मेरी जिंदगी में बिना टंटू के कुछ नहीं होता है, तो बस ये प्रे कर सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर के बिना मतलब गाड़ी तेज चलती रहे। दुख रहे हैं अब दुख रहे हैं पैर। क्या हुआ? आप एक एक ठीक है आप? अरे दादी। हाय दादी। हेलो दादी। जी तेरे बेटा, कैसी है तू? दादी मैं जो ना आपके याद में आलू चाट खा रहे हैं अभी हम दोनों। अरे बेटा, मैं तो तीरथ पे हूँ, इसीलिए चाट पकौड़ी से दूरी बनाए रखी है। बस प्रसाद के लड्डू पे काम चला रही हूँ। दादी अब प्लीज जल्दी आइए ना, हमारी शादी खतरे में है। अरे इतनी जल्दी दूसरी औरत का चक्कर? तूने टेटवा ना दबाया उस अड़चन का? दादी पंचम। हाँ हाँ वही। नहीं दादी, जीजा जी को अपनी जान प्यारी है तो वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर? दादी वो पंडित जी है ना जिन्होंने भाई शादी कराई थी,
वो मैरिज सर्टिफिकेट लेके घर आ गए। उनको पता चल गया कि हमने पापा मामा से छुपा के शादी की है। तो उसके बाद से वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर 10 दिन में नहीं बताया हमने खुद तो वो बता देंगे यार। 10 दिन नहीं 9 दिन बचे हैं। पंडित जी। इलायची बेटा, तू फोन जरा स्पीकर पे तो डाल। हाँ जी, माता जी बात करेंगी। नमस्ते माता जी। अरे माता जी होगी तेरी बुआ। क्यों रे पंडित, पंडितगिरी छोड़ के ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिए? क्यों सता रहा है मेरी बच्ची को? माता जी मतलब बहन जी, मैं पंडित होकर झूठ का भागीदार थोड़ी बनूंगा। अच्छा, अरे जब झूठी कुंडलियां बना के लोगों की शादी करवाते हो और उनसे मोटी मोटी रकम ऐंठते हो, तब तुम्हारे सर पे झूठ के सींग ना निकले? माता जी मैं समझ गया। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा पंडित। मैं चलता हूँ। और सुनते जा, अगर दोबारा मेरी बच्ची को परेशान किया तूने तो वहीं आके तेरे सर पर लड़ बजाऊंगी मैं। समझ रहा है तू? अब जा। दादी उल्टे पांव भाग गई पंडित जी। ओह माय गॉड। वाह इलायची जी, क्या भगाया, क्या बात है दादी? हाँ। अरे खूब जानती हूँ मैं ऐसे पंडितों को। अब तू घर जा बेटा, बहुत देर हो गई। हाँ दादी, लेकिन हम ना ये प्रीत बिहार वाले ना हनुमान मंदिर में आए थे और अभी ना घर बहुत दूर है यहाँ से। मेरे पैर ना जवाब दे गए, बहुत दुख रहे हैं पैर। नहीं, आसपास कोई होटल ना है? अरे बेटा, तुम दोनों पति पत्नी हो, किसी होटल में जाओ, 2-4 घंटे आराम करो, फिर चले जाना। अब चल, मैं फोन रखती हूँ, भंडारा शुरू होने वाला है, कहीं पूरी छोले खत्म ना हो जाए। बाय बाय दादी, आई लव यू। अच्छा सुनिए, आपके पैर ज्यादा दर्द हो रहे हैं तो ये देखिए ना, यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। 1-2 घंटा बैठ जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, दोबारा चल पड़ेंगे। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, ठीक ही लग रहा है, चले। हाँ चलिए, थोड़ी देर ही तो बैठना है, आइए। अंगी सर, आप भी लीजिए ना। हाँ। अरे दुखा, 1 मिनट में अर्जेंट फोन कर रही हूँ। अम्मा का फोन आ गया लगता है। हेलो हेलो जी, पिंटू जी, मैं मंगीलाल बोल रही हूँ। हाँ मंगीलाल जी नमस्ते। हैं वो आपको रिपोर्ट लिखवानी थी ना, तो आप होटल चले जाइए। होटल क्यों चले जाए? नहीं, मेरा मतलब ये है कि दरोगा साहब वहीं मिलेंगे। हाँ, प्रीत विहार वाले 1 नाइट स्टे होटल, रूम नंबर 201 पर। दरोगा जी होटल में बैठ के कौन सी शिकायत दूर कर रहे हैं? नहीं, आप गलत समझ रही। वो क्या है ना, दरोगा साहब की वर्दी को ना चूहे ने कुतर दिया है। और क्या है ना, कमिश्नर साहब इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए होटल में हैं और सारा काम वहीं से कर रहे हैं। हाँ, बस इतनी सी बात है जी। एक बात बताओ, ये दरोगा जी कुछ काम सीधा करते हैं? चलो ठीक है, मैं कौन सा होटल? अच्छा हाँ, 1 नाइट स्टे। हाँ चली जाऊँगी, ठीक है, ठीक है, नमस्ते। जी जी जी, जरूर जाइए। यार होटल में क्यों बुला रहे हैं? पिंकी बेटा, अब तू दिल्ली में रहने लायक ना रहेगा। फिर बोलना बचपन से दिल्ली में यही हूँ, क्या भी है? हो गई यार। होटल 1 नाइट स्टे जी है। 202 202 201। अरे पिंटू जी, आप यहाँ क्या कर रही है? दरोगा जी, हाँ, एक बात सुनिए जरी। अरे 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 अरे, क्या कर क्या कर रहे हैं? वैसे थैंक यू, आप मुझे यहाँ ले आए, रेस्ट कर लिया। हाय, काफी बेटर लग रहा है। अरे यार इलायची जी, ये टीवी चल ही नहीं रहा है।
क्या कर रही हैं आप? वैसे इलायची जी एकांत में कितना अच्छा लग रहा है ना? एकांत में है पर साथ में नहीं है। इधर आइए ना। आइए ना। मैं और आप एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अरे 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 पिंटू जी क्या कर रही हैं आप? ऐसे पिंकी जी के कमरे में ऐसे जबरदस्ती मत आइए। देखिए क्या ना, पिंकी जी की रेपुटेशन ना बहुत एकदम मतलब धार्मिक सी हो रखी है। पिंकी जी बोल रही है। अरे दरोगा जी मैं क्या करूं, मेरी ना मजबूरी हो रखी है। अरे ना देखिए ऐसा है, पिंकी जी ना इस वक्त आपका कोई ब्लाउज सिल नहीं सकते वैसा। ना ब्लाउज ना सिलवाना। ओ अच्छा, वो टिंडे का अचार डालना नहीं, वो एक काम करेगी पिंकी जी, कल आके ना घर पे आपको रेसिपी दे देंगे। हैं प्लीज। दरोगा जी अभी मुझे कुछ सीखना नहीं है, तो किसी को सबक सिखाना है। किसको? सोनपाल को। ना लेकिन आप पहले पिंकी जी को ये बताइए कि आपको मतलब ये आपको पता कैसे चला, कैसे पता चला कि पिंकी जी यहाँ कमरे में छिपे बैठे? अरे वो तो मंगी जी ने बताया था ना कि कमिश्नर साहब आपको जूता लेके ढूंढ रहे हैं। क्या मंगी ने ऐसा बोला? मंगी को तो ना पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं। अरे दरोगा जी मंगी जी को छोड़िए, मुझे पकड़िए। हाँ? मेरा मतलब सोनपाल को पकड़िए। ठीक है, मतलब आप पहले पिंकी जी को ये बताइए कि उसने आपको कैसे छेड़ा? ना ना छेड़ा ना है दरोगा जी, छेड़ते तो मैं खुद ही उन्हें जमीन में गाड़ देती। तो क्या ना उन्होंने मुझ पर नकली चूहे छोड़ दिए। चूहे? अरे ये तो बहुत ही बुरा किया सोनपाल के बच्चे ने। हाँ अब फिर ना वो मेरे थोड़े करीब आ गए। नहीं आए, फिर ना उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं पकड़ा, फिर उन्होंने मुझे कस के अपने सीने से लगा लिया। क्या? नहीं लगाया, फिर मुझे अपनी गोद में उठा लिया। नहीं, अरे एक मिनट, आप पिंटू जी यहाँ मतलब पिंकी जी को रिपोर्ट लिखाने आई है कि मतलब पिंकी जी का ऐसा खून जो है जलाने आई है आप? देखिए दरोगा जी आप ना सोनपाल को अच्छे से हटा दीजिए एक बार। अरे पिंटू जी आप चिंता मत कीजिए, आप देखिए, आप देखिए आप कैसे पिंकी जी उस सोनपाल के बच्चे को ऐसे देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे कि वो कभी आपकी तरफ ऐसे नजर उठा के देखने लायक ना बचेगा। हाँ। अच्छा तो ठीक है फिर, थैंक यू। हाँ ना, ओके थैंक यू। ठीक है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कहाँ है चुआ? चला गया। अच्छा आएगा, फिर आएगा। हेलो प्रीत विहार पुलिस स्टेशन। हाँ भाई इंस्पेक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ जी तिवारी जी, आपको जरूरी सूचना देने के लिए फोन किया मैंने। अरे जो पुलिस स्टेशन में कोई भी फोन करे, कोई लता जी के गाने सुन खातर थोड़ी ना करे। हाँ आगे बोल। आपका एरिया है ना प्रीत विहार, वहाँ एक होटल है ना मन नाइट स्टे, नाम तो सुना होगा आपने? है वहाँ पर गलत धंधे चल रहे हैं, आपको पता है? भाई के बात कर रहा है तू? मैंने जो है ना सुन के बहुत ज्यादा दुख लगा भाई। अब क्या करें जनाब, जमाना ही बहुत खराब चल रहा है। मेरी अम्मा जो है ना, मेरी अम्मा सही कब है। अरे भाई कलयुग में जो है ना बुराई फैलेगी और कुछ नहीं फैलेगी और कुछ भाई। अरे इतनी बड़ी खबर दी है, जाके छापा मारो। रा भाई छापा मारने से क्या होएगा बता ना? 4-5-6 लोगों ने डर लूंगा तो डरने से होगा क्या? कुछ होएगा थोड़ी ना। तिवारी जी आप कुर्सी से बाहर आ रहे हो या कमिश्नर साहब को फोन लगाऊं? ना भाई, तेरे भी जो है ना घनी खुजली हो रखी, देख लिया मैंने। तो आप अपना काम कीजिए, फौरन अब भी जाइए और वहां छापा मारिए और सबको पकड़िए। घनी समाज सेवा चल रही भाई। ठीक है, राम राम। राम राम भाई। बहन जी
बताइए किस तरीके का लहंगा दिखा दूं आपको? ऐसा लहंगा दिखाइए जो पुराने दिनों की याद दिला दे। आजकल के लहंगे लहंगे तो कम लेकिन स्कर्ट ज्यादा लगते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको बहुत ही कमाल का लहंगा, बहुत बढ़िया लहंगा दिखा रहा हूँ। एक मिनट। बहन जी ये देखिए, इलायची के पापा ये तो 15 साल पुरानी डिजाइन देख के ये लहंगा बनवाया है। बहुत ही कमाल की चीज है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी लग रही है ना भाई साहब? कितने की है इसका? मैं क्या बताऊं आपको, मतलब 25,000 तो है इसकी कीमत। 25,000 कोई ज्यादा नहीं है। एक काम कीजिए, आप 30 दे दीजिए, 5 हम रख लेंगे। क्यों? बहन जी ये मेरा साला है, अजीब अजीब सी मजाकें करता रहता है। इसकी बात छोड़िए, चलिए 20,000 में दे दूंगा आपको। जी भाई साहब, आप ना ये लहंगा पैक कर दीजिए। हाँ हाँ, उठाइए जरा। ये ले। ये लो बहन जी, जब भी पहनेंगी तो लोग पूछेंगे कहां से लिया, तो ये कहना ना भूलना कि मुरारी लाल 420, दुकान चांदनी चौक। ले दे दे, ले भैया, दे ले संभाल के ले। अरे पैसे ला ला। ये ले भैया। सुनिए, आती रहिएगा। धन्यवाद बहन जी। जी जी। होटल 1 नाइट स्टे, कति यही हो रखा है एकदम। 202, 201। तिवारी तेरा भी दिमाग ना जमी डब्बा हो रहा। 201 था कि 202 था? 202 था, याद आ गया। कौन है? क्या पता, देखिए। पुलिस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।